चले तो फाइनली बजट का जो कारोबार था और बजट को लेकर जो बातें हो रही थी वो बजट आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा देखने को नहीं मिला है और बजट के बारे में मैं इससे पहले बहुत सारी बातें आपको बोल चुका था कि भाई बजट का क्या हाल होने वाला है, क्या किस सिचुएशन का बजट आने वाला है। ठीक है, लेकिन वहाँ पर ठीक है, सारी चीज़ें अच्छी नहीं थी, कुछ चीज़ें बहुत अच्छी भी थी और कुछ चीज़ें जो कि एक्सपेक्टेशंस थे उस प्रकार के आपको देखने को नहीं मिले हैं। तो ये थोड़ा दुख की बात है, लेकिन उस पर हम कभी और बात करेंगे। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पर मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि भाई ये जो इनकम जो दिखलाया है, गवर्नमेंट ने जो अपना इनकम दिखलाया है कि गवर्नमेंट को कहाँ-कहाँ से इनकम आ रहा है, इनकम के सोर्सेस क्या हैं, तो वो सारी चीज़ें जो दिखलाई है, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि टैक्स वगैरह से काफ़ी ज़्यादा अच्छे रेवेन्यूज़ आ रहे हैं, गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ी अच्छी लगी मेरे को जानकर। ठीक है, उसके बाद और भी कई सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम कभी और डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर हम 3 ऐसे फंड जिनमें से मुझे लगता है कि एक फंड तो ऐसे है जिसको लोगों ने भुला दिया है, स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है और हम लेटेस्ट रिव्यू देखने वाले हैं तीनों फंड के। कौन-कौन से फंड है वो सारा डिटेल्स आपको पता चलेगा। अच्छा, यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जिन लोगों को बहुत छोटे ईवीएम वाले फंड चाहिए होते हैं, तो ये तीनों के तीनों फंड ऐसे हैं जो 15,000 से नीचे के ईवीएम वाले हैं। जी हाँ, लेकिन इसके अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो लॉन्ग ड्यूरेशन की जो रिटर्न्स हैं वो अच्छे आपको देखने को मिल जाएँगे। शॉर्ट ड्यूरेशन में यहाँ पर क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, उससे आपको बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होना चाहिए और शॉर्ट ड्यूरेशन के रिटर्न्स उतने अच्छे है भी नहीं और आपको शॉर्ट ड्यूरेशन के रिटर्न से बहुत ज़्यादा मतलब होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए मार्केट के अंदर आते ही नहीं। ख़ास तौर से अगर स्मॉल कैप के अंदर आप म्यूचुअल फंड में स्मॉल कैप के अंदर अपने पैसे को डाल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर 7 ईयर से पहले के लिए आपको पैसे डालना चाहिए। उसे लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आप पैसे डालिए, जैसे 7 ईयर्स एट लीस्ट मिनिमम। ठीक है, उसके बाद 8 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, इस तरह के टाइम ड्यूरेशन के लिए आपको पैसे निवेश करना चाहिए। तो शॉर्ट ड्यूरेशन में यहाँ पर आपको कुछ भी खास देखने को नहीं मिलेगा। लॉन्ग ड्यूरेशन के जो रिटर्न्स हैं वो अच्छे आपको देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले हम मेन स्क्रीन के ऊपर चलते हैं, वहाँ पर हम सारी चीज़ों को देख लेते हैं, फिर हम आगे की बातें करेंगे। देखिए फाइनली हम आ चुके हैं अपने मेन स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे टाटा स्मॉल कैप फंड यहाँ पर नजर आ जाता है। बिल्कुल लेटेस्ट रिव्यू हम करने वाले हैं आजकल हाल फिलहाल में इस फंड के अंदर क्या चल रहा है। उसके बाद दूसरे नंबर पे बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड है और तीसरे नंबर पे देखेंगे तो यहाँ पे कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद सर आप आओगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा फंड एज देखेंगे तो 7 साल 2 महीने हो चुके हैं और यहाँ पर कैनरा रोबेको के देखेंगे तो यहाँ पर 7 साल पूरा कंप्लीट हो चुके हैं और उसके बाद यहाँ पर टाटा का देखेंगे तो 7 साल 3 महीने हो चुके हैं। उसके बाद फंड साइज़ की अगर मैं बात करूँ, एज की बात कर रहा था, साइज़ की अगर बात करें तो 11,324 करोड़ का फंड साइज़ आपको टाटा में देखने को मिल जाता है। उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया में देखेंगे तो 1,939 करोड़ के, यानी काफ़ी छोटा फंड साइज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। उसके बाद 13,102 करोड़ का फंड साइज कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे सर पिछले 1 ईयर में अगर आप देखेंगे तो 6%, लगभग 6.5% का माइनस जा रहा है टाटा स्मॉल कैप। बैंक ऑफ इंडिया 2.25% का माइनस जा रहा है और यहाँ पर देखेंगे तो कैनरा में 2.2% का रिटर्न्स आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद पिछले 3 ईयर्स में देखेंगे तो यहाँ पर 14.07% का रिटर्न्स है और पिछले 3 ईयर्स में बैंक ऑफ इंडिया का रिटर्न्स अगर आप देखोगे सर तो यहाँ पर 17% का रिटर्न्स है। लगभग आप ये मानो कि भाई लगभग नहीं बल्कि पूरा उससे थोड़ा कुछ ज़्यादा है, 17.25% का रिटर्न्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद आ जाता है कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड, तो यहाँ पर 15% का रिटर्न्स आपको देखने को 15.5% का रिटर्न्स आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर पिछले 5 ईयर्स में देखेंगे तो 21% का रिटर्न है यहाँ पर टाटा के, यहाँ पर 20% के रिटर्न है और यहाँ पर 21%, 21.5% का रिटर्न है। तो लॉन्ग ड्यूरेशन का जो रिटर्न है बैंक ऑफ इंडिया का भी सही ही है। उसके बाद यहाँ पर रिस्क रेशियोज वगैरह आपको देखने को मिल जाता है जिसे आप रीड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर टॉप 3 सेक्टर्स है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले बात अगर टाटा में देखेंगे तो मेटल्स एंड मीनिंग है और सर्विसेज है, केमिकल्स है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो फिनेंशियल है, कैपिटल गुड्स है, हेल्थ केयर है और उसके बाद आप देखोगे सर तो यहाँ पर फिनेंशियल है, कैपिटल गुड्स यहाँ पर है और सर्विसेज है। यानी बैंक ऑफ इंडिया के टॉप 3 सेक्टर्स और कैनरा रोबेको के लगभग ये दोनों फंड के जो टॉप 3 सेक्टर्स है वो बहुत हद तक के मैच कर रहे हैं। ठीक है ना।
टॉप 5 होल्डिंग्स वगैरह अगर आप देखना चाहेंगे तो यहाँ पर नीचे में दिया गया है। इन टॉप 5 होल्डिंग्स को आप देख सकते हैं। इक्विटी का पोर्शन जो कि बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट थिंग होती है कि भाई आपके जो पैसे लग रहे हैं वो ज़्यादातर पैसे कहाँ पर निवेश होने वाले हैं, ठीक है ना। सबसे पहले अगर मैं देखूँ टाटा स्मॉल कैप के, तो यहाँ पर 90.42% का जो पूरा एक्सपोजर दिया गया है वो सिर्फ इक्विटी के अंदर दिया गया है। यहाँ पर 94.92% का एक्सपोजर दिया गया है। ये फंड अपने AUM का 94.92% पैसे इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट के अंदर निवेश करता है। उसके बाद कैनेडा की अगर बात करें तो यहाँ पर 98.24% का एक्सपोजर दिया गया है। उसके बाद सर आप आओगे तो यहाँ पर एक्सपेंस सही नहीं दिखलाता है इस वेबसाइट को, इस वेबसाइट पे, ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पर कुछ बोलना नहीं। उसके बाद अगर हम देखें तो भाई तीनों ही फंड है, इनके तीनों के बेंचमार्क एक ही आपको देखने को मिलते हैं। निफ्टी स्मॉल कैप 250, ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी जो कुछ इंपॉर्टेंट था मैंने आपको दिखला दिया है। फाइनली यहाँ तक अगर आप वीडियो में पहुंच चुके हैं तो फंड के बारे में जो भी ओवरऑल डिटेल्स होंगे मोटे मोटे तौर पे आपको बहुत सारी बातें समझ में आ गई होगी। अब देखिए टाटा स्मॉल कैप फंड की यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा। इसके जो रिटर्न्स है ऑफ कोर्स पिछले कुछ महीनों से कुछ समय से खराब जरूर हुआ है और बहुत खराब हुआ है, कोई डाउट नहीं है इसमें। और तो ये बात है, लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए अगर आप जाना चाहेंगे तो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आप बिल्कुल ही निवेश कर सकते हैं। फंड की अगर मैं बात करूं तो फंड आज भी बहुत अच्छा है, कल भी बहुत अच्छा था, अभी भी बहुत अच्छा है और आने वाला समय में भी अच्छा करेगा। अब यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड की अगर बात की जाए तो ये काफ़ी छोटा सा 1000 कुछ का AUM है, लगभग 1500 का AUM आप मान लीजिए कि भाई बहुत छोटा सा AUM है, बहुत छोटा सा। तो जिन लोगों को ये लगा रहता है कि भाई मुझे छोटे AUM वाले फंड के अंदर निवेश करने हैं, उनको लगता है कि भाई जिसका AUM बहुत बड़ा हो चुका है वहाँ पर ग्रोथ की पॉसिबिलिटी बहुत हद तक के कम हो जाती है, तो ऐसा नहीं है। मैं इससे पहले भी 1-2 वीडियो में बोल चुका हूँ और कई सारे वीडियोस में बोल चुका हूँ कि भाई अगर आपकी नज़र में कोई सा फंड है जहाँ पर आपको ये लगता है कि भाई AUM बड़ा होने की वजह से उसके परफॉर्म खराब हो गए हैं तो मुझे बताइए ज़रूर, लेकिन ऐसा होता नहीं है, मोस्टली ऐसा नहीं देखा जाता है। देखिए फंड का परफॉर्म खराब होने के पीछे के बहुत सारे रीज़न होते हैं। वहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि भाई फंड मैनेजर चेंज हो गए हों, उसके जो सिस्टम है, उसके जो दूसरी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें, उन चीज़ों में चेंजेस आए हुए हों, मैनेजमेंट में चेंजेस किए गए हों, तो ये सारी बातें होती है। या स्टॉक्स वगैरह को लेकर कुछ बातें हुई हों, तो इन चीज़ों से परफॉर्म खराब होता है। बाकी फंड साइज अगर बड़ा हो जाता है तो उसका परफॉर्म खराब नहीं होता है। जैसे आप पारंपरिक फ्लेक्सी कैप को देख लीजिए, बहुत बड़ा AUM है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप का आप AUM देख लीजिए, बहुत बड़ा AUM है, लेकिन उसके बावजूद भी रिटर्न्स दे रहे हैं। हाँ, अभी हाल फिलहाल में जो खराबी वहाँ पर नज़र आ रही है तो वो फंड के बड़ा होने की वजह से नहीं नज़र आ रही है सर जी, वो इसलिए नज़र आ रही है क्योंकि मार्केट का सिचुएशन और सेंटीमेंट अच्छा नहीं है। मार्केट के अंदर रिटर्न्स बन नहीं रहे हैं, स्टॉक्स चल नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। अब बात रही कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड, तो कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड ये बहुत अच्छा फंड है। इस फंड को लेकर मैं बराबर बात करता रहता हूँ और इसके AUM भी बहुत ज़्यादा छोटे नहीं है। एक अपॉर्चुनिटी के रूप में आप ले सकते हैं कि भाई एक ही मरतबा 1000-2000 करोड़ का भी AUM नहीं है, 13,000 का AUM है। 13,000 करोड़ का मतलब AUM है, तो एक ठीक ठाक AUM है, अपॉर्चुनिटी भी है, यहाँ पर आप अपने पैसों को लगा सकते हैं, लेकिन अपनी रिसर्च एक मरतबा ज़रूर कर लीजिएगा। तो ये 3 फंड है और तीनों ही के तीनों मुझे अच्छे लगते हैं। अब देखिए एक चीज़ और भी है, आप में से बहुत सारे लोगों के माइंड में ऐसा सवाल आ सकता है कि भाई अगर तीनों फंड अच्छे हैं, आप अगर बैंक ऑफ इंडिया को भी अच्छे कह रहे हो, तो भाई वहाँ पर AUM क्यों नहीं बढ़ रहा है। तो देखिए कई सारे फंड्स हैं ऐसे जो किसी रीज़न की वजह से नहीं चल पाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि वो फंड खराब है। और कुछ ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से वहाँ पर रिटर्न्स नहीं बन रहा है तो वहाँ पर लोग पैसे नहीं डाल रहे हैं, नहीं, रिटर्न्स ओवरऑल जो देखेंगे उसके तो अच्छे रिटर्न्स ही है। बाकी ये तमाम तर बातें हो गई आज के मार्केट की। अगर मैं थोड़ी सी बात कर लूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे तो काफ़ी सारी जगहों पे, जैसे स्मॉल कैप की बात करूँ, IT, मेटल, इन तमाम तर जगहों पे अच्छी खासी गिरावट दर्ज की जा रही है, देखी जा रही है। स्मॉल कैप तो ठीक है, स्मॉल कैप के कई सारे इंडेक्स है जो कि ज़्यादा गिरावट दिखला रही है और कई सारे इंडेक्स ऐसे हैं जहाँ पर कुछ कम गिरावट है, लेकिन मेटल और IT के अंदर लगभग 1% या 1% से ऊपर की गिरावट इस समय पे आपको देखने को मिल रही है। जैसे IT के अंदर लगभग 1% की गिरावट इस समय पे शो हो रहा है। जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, बहुत लेट हो गया आज वीडियो शूट करने में।
और मेटल के अंदर ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल मार्केट का मूड माइंड बहुत अच्छा नहीं है और इस बजट की अगर मैं बात करूँ तो इससे बहुत ज़्यादा प्रभाव भी नहीं पड़ा है। और मैं ये चीज़ पहले आपको बोल चुका था, अगर आप रेगुलर बिफिनेंसर को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पहले से पता होगा कि भाई मैंने ये चीज़ बोल कर रखा हुआ था कि भाई इस बजट से बहुत कुछ उम्मीद आपको नहीं रखना चाहिए, ठीक है ना। और बाजार को बहुत कुछ सहारा यहाँ से नहीं मिलने वाला है। तो ये तमाम तर बातें, बाकी आपकी वैल्यूबल राय क्या है आप मुझे ज़रूर दीजिएगा। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।